राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ पार्क में और आज मैं बचत के बारे में बात करूँगी, जिसमें मैं एसआईपी के बारे में बात करती हूँ। एसआईपी क्या है? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंट से हर महीने एक तय राशि जितनी हम तय करते हैं वो हमारे अकाउंट से कटती रहती है। जैसे हम 500 रुपये की एसआईपी करते हैं, किसी बैंक में भी कर सकते हैं, किसी ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। फ़ोनपे में भी एक अच्छा ऑप्शन आया हुआ है, मैंने भी किया है अभी। फ़ोनपे में एसआईपी के माध्यम से हम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड में। हर महीने 100 से भी है, 200 से भी है, 500 से भी है। हम जितनी राशि तय करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना ऑटो पे लगा देते हैं। ऑटो पे से ही वो कटती रहती है हर महीने और हमारा इन्वेस्ट होता रहता है। इससे क्या होगा कि हमें ध्यान भी नहीं रखना होगा कि हमें कितना अमाउंट करना है, कब करना है। जैसे ही हम म्यूचुअल फ़ंड को खोलते हैं, उसमें ऑप्शन आता है, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसमें अमाउंट पूछते हैं, जितने अमाउंट का हमें करना है। डेट कंफर्म करनी होती है कि किस डेट में ये करना है हमें अपना ऑटो पे, और जिस डेट में हम करते हैं उसी डेट को ये अपने आप कट होता रहेगा और हमारा एसआईपी चलता रहेगा। हमें अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल फ़ंड चुनना होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी ऐप जिस तरह से ग्रो, जेरोधा या एंजल वन है, इनको भी अलग से डाउनलोड नहीं करना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनका सिस्टम क्या है, किस तरह से हैं। तो वैसे अच्छे हैं ये ऐप भी, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं इन ऐप्स के थ्रू, तो आप फ़ोनपे के माध्यम से एसआईपी चला के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक से क्या होता है, जिस बैंक में हम करेंगे उसी में वो बैंक जहाँ खुद इन्वेस्ट कर रही होगी उसी में है हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इन ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं तो हम किसी भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम कितने भी म्यूचुअल फ़ंड खरीद सकते हैं। 100 रुपए के हमारे कई हो सकते हैं, 200 का, 500 का, 300 का, जितने हम चाहें खरीद सकते हैं। और ये सारे हमारे उसमें एक पोर्टफोलियो में शो करते हैं। हमने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना हमारा रिटर्न आया है, सब कुछ दिखाई देता है। और जब हमें अगर ज़रूरत हो, वैसे तो एसआईपी को तोड़ना नहीं चाहिए, इसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें से अमाउंट निकाल भी सकते हैं। कुछ फंड में है कि 1%, 1 साल तक 1% लगेगा, उसके बाद फ्री हैं, फिर चाहे आप जितना भी निकालो, कभी भी निकालो। कुछ फंड्स में है कि आप शुरुआत के 1 साल तक आपको 2% कमीशन देना होगा, फिर दूसरी साल 1% देना होगा, और तीसरी साल से बिल्कुल फ्री है, आप जब चाहे तब निकालो। तो इस तरह से हम अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो तो हम निकाल भी सकते हैं। इसलिए एसआईपी बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। बस हमारी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ के लिए एसआईपी चलानी है। और धीरे धीरे जब हमारी एसआईपी उस काम को करने के लिए इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारे पैसे हमारे पास, तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करके ही एक बहुत बड़ी अमाउंट एकत्रित कर ली है, और इससे अब हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए एसआईपी बेस्ट है अपने किसी भी काम को करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा मुझे पता चला, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी लाइफ।